मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना सीखने वाले हैं। इससे पहले आप औसत लाभ विधि द्वारा तथा अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करने सीखे हैं और आज का विषय है कि पूंजीकरण विधि द्वारा हम ख्याति की गणना कैसे करते हैं। तो आज यह जान लीजिए कि पूंजीकरण विधि द्वारा भी ख्याति की गणना दो तरह से की जाती है। पहला है औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति। एक हो गया औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति और दूसरा हो गया अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति। इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला औसत लाभ के आधार पर और दूसरा अधिलाभ के आधार पर। आइए अब हम इसका सूत्र लिखते हैं। अगर हमें औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति निकालनी है तो गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट। अब प्रश्न में अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालने जानते हो, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट यानी कि दर, और इसमें से माइनस करना है एसेट्स को, नेट एसेट्स को। और अगर प्रश्न में कभी नेट एसेट्स नहीं दिया हुआ है तो हम उसके जगह में कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कैपिटल एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, नेट एसेट्स होता है। तो प्रायः प्रश्न में एसेट्स दिया रहेगा, लेकिन अगर किसी प्रश्न में एसेट्स नहीं दिया हुआ है तो हम उसके जगह में कैपिटल भी लिख सकते हैं। आगे ये प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने जाना कि औसत लाभ के आधार पर अगर हम पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति निकालते हैं तो ख्याति का सूत्र होगा एवरेज प्रॉफिट। और अगर एवरेज प्रॉफिट प्रश्न में नहीं दिया है तो आप इसे निकालने जानते हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। उसमें से हमें माइनस करना है नेट एसेट्स, और प्रश्न में नेट एसेट्स नहीं दिया हुआ है तो हम उसके जगह में कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर से पढ़ा है कि कैपिटल एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स। तो जब एसेट्स नहीं हैं तो हम उसका कैपिटल प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अधिलाभ के आधार पर अगर हमें पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करना है तो उसका सूत्र क्या होगा। तो बड़ा ही आसान सूत्र है कि यहाँ पर भी होगा गुडविल बराबर, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के जगह में क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट, इनटू क्या हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा नॉर्मल रेट। और जब हम लोग अधिलाभ विधि के आधार पर पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करते हैं तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट के जगह में क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट, इनटू क्या रहेगा 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। इसमें से एसेट्स या कैपिटल को माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला औसत लाभ के आधार पर और दूसरा अधिलाभ के आधार पर। औसत लाभ के आधार पर गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट होता है, जिसमें से हम शुद्ध संपत्ति या पूंजी को माइनस कर देते हैं। और दूसरा विधि है अधिलाभ के आधार पर, और अधिलाभ के आधार पर जब हम लोग गुडविल निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। अब अगर प्रश्न में सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और यद्यपि नहीं दिया हुआ है तो सुपर प्रॉफिट आप निकालने जानते हैं। बच्चों, ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ लिया। अब हम इस सूत्र के आधार पर आपके समक्ष एक प्रश्न बनाकर बताते हैं। अब आपके सामने यह प्रश्न है कि एक फर्म का औसत लाभ 12,000 रुपया है, यानी कि इस फर्म में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक फर्म का औसत लाभ 12,000 रुपये है, फर्म की पूंजी 80,000 है, यानी फर्म का कैपिटल आपको कितना दिया हुआ है, 80,000, और इस व्यवसाय पर
80% की आय अपेक्षित है और इस व्यवसाय पर 80%, एक सेकेंड यहाँ पर रुके, थोड़ा प्रश्न में प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, यहाँ 80 नहीं होगा, 10%। 10% की आय अपेक्षित है। पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति की राशि की क्या करना है, गणना। अब यहाँ पर क्लियर कर दिया कि हमें क्या करना है, तो ख्याति की राशि निकालिए। किस विधि से निकालिए, तो यहाँ लिखा है पूंजीकरण विधि से निकालिए। अब पूंजीकरण विधि से भी ख्याति दो तरह से निकाला जाता है, एक औसत लाभ के आधार पर और दूसरा अधिलाभ के आधार पर। अब आपको मालूम है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो आपको मालूम है कि आपके लिए कौन सा आसान है, तो औसत लाभ। तब हम लोग औसत लाभ विधि से यहाँ पर ख्याति निकालने वाले। अब हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं कि औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति बराबर क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। अब हम इसी सूत्र को यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट माइनस, यहाँ से हम लोग करते हैं नेट एसेट्स, और अगर एसेट्स नहीं है तो यहाँ से माइनस क्या करते हैं, कैपिटल। अब यहाँ से सूत्र में बैठाइए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अब अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं होता तो हम निकालते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक फर्म का औसत लाभ कितना है, 12,000। तो यहाँ पर आसान है मेरे लिए प्रश्न, यहाँ कितना लिखेंगे, 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। तो देखिए व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित, यानी रेट कितना दिया हुआ है, 10%। तो यहाँ हो जाएगा 10 और माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। तो प्रश्न में संपत्ति का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन पूंजी का जिक्र है। कितना है, फर्म की पूंजी कितना है, 80,000। तो हम यहाँ से 80,000 को माइनस कर देंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पर कितना आ गया, 1,20,000 माइनस कितना हो गया, 80,000। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 40,000, और ये आपका आंसर निकल गया। तो बहुत ही आसान हो गया, है ना। अब चलिए इस प्रश्न को मैं फिर से समझा देता हूँ। क्या लिख रहा है कि एक फर्म का औसत लाभ 12,000 है, यानी कि इस प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्म की पूंजी 80,000 है और इस व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। क्या करना है, तो यहाँ लिख रहा है कि पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति की राशि की गणना करनी है। तो ख्याति की राशि की गणना करनी है, यहाँ लिखा हुआ है कौन सी विधि से, पूंजीकरण विधि से। पूंजीकरण विधि से हम ख्याति कितने तरह से निकाल सकते हैं, तो दो तरह से, एक औसत लाभ के आधार पर और दूसरा अधिलाभ के आधार पर। तो यहाँ पर कौन सी विधि लिखा हुआ नहीं है, केवल लिखा पूंजीकरण विधि के अनुसार। तो कौन सा विधि का प्रयोग करना चाहिए, जो फर्स्ट विधि है जो आसान है, तो हम लोग यहाँ पर औसत लाभ विधि का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। तो हम लोगों ने इसी सूत्र को इस प्रश्न के नीचे लिख दिया, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। अब इसमें सूत्र बैठा दी एवरेज प्रॉफिट, तो प्रश्न में औसत लाभ दिया हुआ कितना, 12,000 इंटू 100, तो 100 यहाँ लिख दिए, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, तो दिया हुआ कितना प्रतिशत, 10% माइनस नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स नहीं दिया हुआ, कैपिटल दिया हुआ, कितना लिखा, फर्म की पूंजी 80,000 है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 80,000। फिर से काटे तो 1,20,000 माइनस 80,000, फटाक से आंसर निकल गया। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद यहीं पर इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न को उतारिए और इसका आंसर बना लीजिए। इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप उतार लिए होंगे और समझ लिए हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आइए। अब इस प्रश्न में लिख रहा है कि एक व्यवसाय के पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए का औसत लाभ अर्जित करता है, यानी कि फिर इस प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए का औसत लाभ अर्जित करता है और इसी प्रकार के व्यवसाय में
प्रतिफल के सामान्य दर यानी नॉर्मल रेट आपका कितना दिया हुआ है 10%। तो अभी तक प्रश्न में हमें दो सूचनाएं मिल गया कि एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपया है और दूसरा सूचना मिल गया कि इस फर्म का नॉर्मल रेट 10% है। आगे पढ़िए। यदि व्यवसाय के निबल परिसंपत्तियां यानी कि एसेट्स, नेट एसेट, यदि व्यवसाय की नेट एसेट्स का मूल्य 8,20,000 है, तो देखिए पिछले प्रश्न में पूंजी दिया हुआ था और इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नेट एसेट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर नेट एसेट्स का प्रयोग करेंगे। तो तीसरा इन्फॉर्मेशन मिला कि यदि व्यवसाय की निबल मतलब नेट एसेट्स का मूल्य 8,20,000 दिया है तो पूंजीगत औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति के मूल्य का निर्धारण कीजिए। तो इस प्रश्न का मकसद क्या है, प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ख्याति के कुल मूल्य का निर्धारण करें, यानी कि अब हमें ख्याति निकालना है। ख्याति 3 विधि से निकाला जाता है, औसत लाभ विधि से, अधिलाभ विधि से और पूंजीकरण विधि से। तो ख्याति के मूल्य का निर्धारण हमें कौन सी विधि से करना है, तो प्रश्न के पीछे जाइए तो क्या लिखा, पूंजीगत है ना, पूंजीगत भी 2 तरह से बनाया जाता है, औसत और अधिलाभ। तो कौन सा लिखा है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ पूंजीगत औसत लाभ विधि द्वारा। तो अब ये क्लियर हो गया कि हमें पूंजीगत औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना करनी है। पिछला प्रश्न हम लोग उसी पर बनाए थे, आप सूत्र याद कर चुके हैं। तो आप बताइए कि पूंजीगत औसत लाभ विधि द्वारा गुडविल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट। क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या होता है 100 डिवाइडेड बाय क्या होता है नॉर्मल रेट। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस नेट एसेट्स, और अगर एसेट्स नहीं है तो लाइव कैपिटल। तो इस प्रश्न में एसेट्स तो दिया हुआ है, अब सूत्र में बैठा दीजिए। कभी कभी प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट नहीं रहेगा तो हमें निकालने मालूम है, और अगर दिया हुआ है तो फटाक से लिख दीजिए कितना दिया हुआ है 1 लाख। तो आप यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट डाल दीजिए 1 लाख इंटू 100। नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है 10% माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। तो इस प्रश्न में कैपिटल नहीं बल्कि क्या दिया है, संपत्ति। यदि व्यवसाय की निबल परिसंपत्तियों का मूल्य कितना है 8,20,000, तो आप यहाँ लिख दीजिए 8,20,000। अब जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख में से माइनस करेंगे 8,20,000, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 1,80,000। और ये 1,80,000 जो है वो आपका आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं बच्चा कि ये भी समझ में आ गया होगा, और ये इतना आसान है कि इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पर रोकिए, प्रश्न को अच्छे से उतारिए और इसे समझकर बना लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न में आइएगा। तो आइए अब इसको रोक के यहीं पर बना लीजिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप यहीं पर रोक करके पीछे के प्रश्न को उतार लिए होंगे। अब ये आपके समक्ष अगला प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ पर भी लिख रहा है कि निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि के द्वारा ख्याति निकालें। तो अब निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण के विधि के द्वारा हमें यहाँ पर ख्याति निकालना है। पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है कि यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे दिया, विगत 3 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट दे दिया, बहुत ही आसान है, और औसत विनियोजित पूंजी भी कितना दे दिया 3 लाख। तो हमें बना सकते हैं कौन सी विधि से, तो पूंजीकरण विधि से। पूंजीकरण में कौन, सरल या अधिलाभ। तो आपको मालूम है जब कुछ भी ना लिखा हुआ रहे तो औसत लाभ विधि को मानकर बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। अब ये इतना आसान है कि इसे आप गाना गाते गाते भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरह से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। अब सूत्र में बैठा दीजिए कि एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, कहाँ है, गुनगुनाइए और बोलिए, दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है विगत 3 वर्षों का औसत लाभ 39,000। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ डाल दीजिए 39,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट कितना है 10%। तो यहाँ डाल दीजिए 10% माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। तो क्या लिखा हुआ है, एसेट्स नहीं दिया हुआ है लेकिन विनियोजित पूंजी दिया हुआ है। तो पूंजी यहाँ डाल दीजिए कितना रुपया 3 लाख। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। अब इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3,90,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 3 लाख और आंसर आ गया आपका 90,000। मज़ा आ गया ना। तो इस तरह से एक हो गया। तो अब आपको मालूम हो गया कि पूंजीकरण विधि से हम दो तरह से ख्याति निकाल सकते हैं, एक औसत लाभ को आधार मानकर और दूसरा अधिलाभ को आधार पर मानकर। तो अब ये 3 प्रश्न जो है मैंने औसत लाभ के आधार पर बताया। अब अगला प्रश्न जो है मैं आपको अधिलाभ के आधार पर बना रहा हूँ। फिर से वही बात, अब इस प्रश्न वीडियो को यहीं पर रोकिए, प्रश्न को उतार लीजिए और इस आंसर को बना लीजिए। बनाने के बाद अब हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं और यह प्रश्न पूंजीकरण विधि के द्वारा ही है, लेकिन इसको हम लोग अधिलाभ के आधार पर बनाएंगे। आइए अब अगला प्रश्न। अब ये रहा आपके समक्ष अगला प्रश्न। ये भी पूंजीकरण विधि द्वारा ही है, लेकिन इसमें हम लोग इसको अधिलाभ के आधार पर बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सूचना से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अधिलाभ को आधार मानकर। अब हम लोग अधिलाभ को आधार मानकर हम क्या करने वाले हैं, ख्याति की गणना करने हैं। सूचना हमें औसत लाभ दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। लाभ की सामान्य दर 10% दिया हुआ है और फर्म की विनियोजित पूंजी 50,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र जब लिखेंगे तो यहाँ पर सूत्र चेंज हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के जगह में क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि इस सवाल को हम लोग सुपर प्रॉफिट के आधार पर बना रहे हैं, इसलिए सूत्र चेंज हो जाएगा। गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा नॉर्मल रेट। जब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से ख्याति की गणना करते हैं तो यहाँ पर माइनस कैपिटल या एसेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको तो पहले ही बता दिया गया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति निकालते हैं तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि क्या यहाँ पर सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है? प्रश्न को पढ़िए तो यहाँ लिख रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। औसत लाभ दिया हुआ है, लाभ की सामान्य दर दिया हुआ है, विनियोजित पूंजी दिया हुआ है, लेकिन सुपर प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। तो आप इसे निकालने जानते हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर जरूर जानते हैं। क्या होता है सुपर प्रॉफिट बराबर? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है औसत लाभ 8,000, तो हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट से पहले अब हमें क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और उम्मीद है कि नॉर्मल प्रॉफिट का सूत्र भी आपको अच्छे से याद होगा। क्या है सूत्र? कैपिटल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से देखिए कि कैपिटल आपके प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया है विनियोजित पूंजी? 50,000। तो आप यहाँ लिख दीजिए 50,000 इंटू रेट कितना प्रतिशत है? 10%, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100। तो काट दीजिए, कितना आया? 5,000। क्या ये 5,000 आंसर आया? नहीं, ये 5,000 मेरा क्या निकला? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल दिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कितना? 8,000। तो हम अब क्या निकाल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है प्रश्न में दिया हुआ? 8,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम कितना निकाले हैं? 5,000। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आ गया? 3,000। क्या ये आंसर आया? जी नहीं, ये सुपर प्रॉफिट आया। अब हमें क्या निकालना है? गुडविल, जिसका सूत्र ऊपर में हम लिख दिए हैं। क्या होता है गुडविल बराबर? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट जो हम लोग कितना निकाले हैं? 3,000 गुने 100 के जगह में क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। तो लाभ का सामान्य दर कितना दिया हुआ है? 10%। 10 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 30,000। और इसी तरह से आंसर आपका बनकर तैयार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ख्याति निकालने की 3 विधियाँ बताए थे। 3 विधियों में पहला था औसत लाभ विधि, दूसरा था अधिलाभ विधि, और आज आपको बता दिया गया पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति 2 तरह से निकाला जा सकता है, एक औसत लाभ के आधार पर जिस पर मैंने 3 प्रश्न आपको बता दिए, और दूसरा
अधिलाभ के आधार पर। इस तरह से आज ख्याति का चैप्टर जो है यह समाप्त होता है, लेकिन फिर भी कल कुछ अलग तरह के विविध प्रश्न 2-4 दिए जाएंगे और उसके बाद ख्याति चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग पार्टनरशिप का एक दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें एक नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश पाता है तो उस समय कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज और कौन कौन से लेखांकन किए जाते हैं के बारे में पढ़ा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक नोटिस है कि आप सभी में से कौन स्टूडेंट वीडियो को देख पा रहे हैं और कौन स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। इसके लिए आप सबों को ये करना है कि जैसे ही आप लोगों को वीडियो भेजा जाता है और आप वीडियो देखना प्रारंभ करते हो तो वीडियो देखने से पहले ही लिखो सर आई एम प्रेजेंट, ऐसा लिखो, ताकि हमें यहाँ पता चल जाए कि कौन कौन से बच्चे जो है वो बना रहे हैं। जैसे हम लोग क्लास जब स्टार्ट करते थे तो अटेंडेंस बनाते थे ना, ठीक उसी तरह से जैसे ही आप वीडियो देखना प्रारंभ करते हैं तो आप व्हाट्सएप में टाइप कीजिएगा प्रेजेंट सर और आप अपना वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और उससे हमें आप लोगों को और भी अच्छे तरह से किसी प्रश्न को बताने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही।